ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो हमारा पॉइंट चालू था वो ये चालू था यू क्या है? यू है जितना वाटर हमने सिलेंडर में लिया था, और वी क्या है? जितना वाटर जो उस सॉइल ने 50 ग्राम सॉइल ने एब्जॉर्ब किया था। इसमें आप कितना ग्राम सॉइल लेना है? 50 ग्राम सॉइल लेने की है। और उसके बाद यहाँ पे 50 क्या है? जितने ग्राम सॉइल हमने ली थी ना वो यहाँ पे नीचे लिखना है आपको। और उसके बाद इस तरह से जब आप इस फॉर्मूले का यूज करके, ये 100 है, मल्टीप्लीकेशन में 100, इसके मल्टीप्लीकेशन में 100 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, जितना वाटर इस सॉइल ने एब्जॉर्ब किया वो मिलेगा। रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल्स। तो यहाँ पहले आपको सैंडी सॉइल लेने की है, लूमी सॉइल लेने की, उसके बाद आपको क्ले सॉइल लेने की है। आप कोई भी सॉइल पहले या लास्ट में ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये एक्टिविटी आपको तीनों सॉइल के साथ करने की है, सैंडी, लूमी और क्लेक्स। Would you get the same result for all the samples? Discuss the result with your friends and answer the following question. Which soil would have the highest percolation rate? ठीक है, कौन से सॉइल में ज्यादा से ज्यादा पानी नीचे गिरता है, कौन से सॉइल में कम से कम पानी नीचे गिरता है, ये आपको फाइंड करना है। Bujo heard from his neighbor that 8 to 10 days after the rain, the level of water in a pond or well rises. यस, 8 से 10 दिन लगातार बारिश हुई बुजो के गांव में, और उसकी वजह से वेल यानी नहर की जो लेवल है पानी की वो बढ़ गई। विच टाइप्स ऑफ सॉइल विल अलाउ द वाटर टू रीच अ वेल फास्टर इन अ ग्रेटेस्ट अमाउंट? यस, ऐसे मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि सैंडी सॉइल जो है वो परफेक्ट है, उसमें बहुत अच्छी तरह से जो वाटर है ना वो नीचे चला जाता है। विच टाइप्स ऑफ सॉइल रिटेन द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर? रिटेन का अर्थ होता है स्टोर। कौन से ऐसी सॉइल है जो ज्यादा से ज्यादा वाटर को स्टोर करते हैं? एंड विच रिटेन द लिस्ट, और कौन से ऐसी सॉइल है जो कम से कम वाटर को स्टोर करते हैं? कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकोलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड? ये ऐसे आप बहुत सारे मेथड है जिससे क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, जो वाटर है ना उसको साउंड ग्राउंड के नीचे स्टोर किया जाता है, और वही वाटर को फिर समर डेज में यूज किया जाता है। Soil and crops. Different types of soils are found in different parts of India. In some parts there is a clay soil, in some parts there is a loamy soil, and while in some parts there is a sandy soil. Yes, ये तीनों तरह की soil इंडिया में मिलती है, sandy, loamy और clay soil. Soil is affected by wind, rainfall, temperature, light and humidity. Soil का wind, rainfall और temperature और light और humidity का मीन्स इन सभी जो फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, जैसे कि वाइंड है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है, इसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है? सॉइल के ऊपर। वो फिर और छोटी छोटी होती चली जाती है, उसके जो पार्टिकल्स है सॉइल के वो और छोटे छोटे होती चली जाती है इनके इफेक्ट के वजह से। These are some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. इन फैक्टर्स की वजह से, इन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, रेन, वाइंड, रेनफॉल, इसकी वजह से सॉइल का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके प्रॉपर्टी पर, सॉइल की प्रॉपर्टी पर इन फैक्टर्स का प्रभाव होता है, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी का। द climatic factors as well as the components of the soil determine the various types of vegetations. ओके, क्लाइमेटिक फैक्टर्स यानी क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन कौन से है? वाइंड, रेनफॉल, इस फैक्टर्स की वजह से क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस एंड क्रॉप दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन. Clay and loamy soils are both suitable for growing cereals like wheat, gram. Yes, जो क्लेक्स और लूमी सॉइल्स है उसमें वीट, ग्राम, इस तरह के सीरियल्स बहुत अच्छी तरह से आते हैं. सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर. इस तरह की जो सॉइल होती है ना वो वाटर को बहुत ज्यादा स्टोर करती है. फॉर पैडी, सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर्स एंड हैविंग गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल. पैडी यानी भात, राइस, उसके कल्टीवेशन के लिए ऐसी सॉइल बहुत जरूरी होती है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट बहुत ज्यादा हो. ऑर्गेनिक मैटर मीन्स व्हाट? ह्यूमस, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना उसको ह्यूमस कहा जाता है. ठीक है, तो वो ह्यूमस वाली सॉइल होनी चाहिए. और वो कैसे मीन्स यस, एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर. और उसमें वाटर जो है ना बहुत ज्यादा वो क्या होना चाहिए? स्टोर होना चाहिए. रिटेन का अर्थ क्या होता है? स्टोर. फॉर लेंटिल्स,
मीन्स मसूरची डाळ. एंड अदर पल्सेस लूमी सॉइल विच ड्रेन वाटर, और बाकी जो लेंटिल्स है ओके लूमीस, उसके लिए लूमी सॉइल बहुत अच्छी होती है. क्यों? क्योंकि वो वाटर को क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी छोड़ देती है वो सॉइल. ठीक है. आर रिक्वायर्ड फॉर कॉटन सैंडी लूम और लूम विच ड्रेन वाटर इजिली. कॉटन के लिए सैंडी लूम नहीं तो लूम टाइप की सॉइल बहुत जरूरी होती है, जो वाटर को क्या करती है, पकड़ के रखती है. ओके. तो इस तरह से हमारे जो चैप्टर है वो क्लोज हो गया है. थोड़ा पार्ट बचा है, उसको भी ले लेंगे. एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सुटेबल. क्रॉप्स सच एज वीट आर ग्रोन इन द फाइन क्लेक सॉइल. जैसे कि कुछ क्रॉप है वीट, ये क्लेक सॉइल में बहुत अच्छी तरह से आते हैं. बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस. क्लेक सॉइल में ह्यूमस का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. नॉर्मली ह्यूमस तो सभी सॉइल में होता है, लेकिन सैंडीज, क्लेक्स और लूमी सॉइल में इसका कंटेंट ह्यूमस का बहुत ज्यादा होता है. और जो सैंडी सॉइल होता है, सैंडी सॉइल जो होती है ना, उसमें ह्यूमस का कंटेंट बहुत ही कम होता है, इसलिए वो क्रॉप के लिए आइडियल नहीं रहती सैंडी सॉइल. एंड आर वेरी फर्टाइल. फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फार्मर्स द टाइप ऑफ द सॉइल एंड द क्रॉप्स ग्रोइंग इन योर एरिया. यस, आपको ये एक्टिविटी आप इसको समझ सकते हो कि आपके खेत में, आपके घर पे आसपास कौन सी सॉइल है, सैंडी है, लूमी है कि क्लेक्स है, इसका आपको पता लगाना है. विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस. राइस लगाने के लिए कौन सी सॉइल अच्छी होती है? ओके, क्लेक सॉइल. सॉइल विथ अ हाईएस्ट और लो रेट ऑफ परकोलेशन. तो मीन्स कौन सी सॉइल अच्छी होंगी राइस लगाने के लिए, जिसका परकोलेशन रेट हाई होगा कि या लो होगा. ठीक है, ये आपको फाइंड करना है. Okay, now bye students.